स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम लेके आए हैं 7th क्लास की हारमोनी बुक से गुलिवर इन द लैंड ऑफ द जेंट्स चैप्टर। तो वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्रा, इज ए फेमस बुक ऑफ एडवेंचर, एक बहुत ही प्रसिद्ध साहसिक बुक है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। इट वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, जिसका जो राइटर है वो क्या है, जोनाथन स्विफ्ट है। गुलिवर हैड मेड मैनी वॉवेज इन द सी, वॉवेज होता है बच्चों समुद्री यात्रा। गुलिवर ने बहुत सारी समुद्री यात्राएं की थी। एंड फेस्ड मैनी अनकॉमन सिचुएशन, और बहुत सारी अनकॉमन सिचुएशन स्थितियों का सामना किया था। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉवेज, उन्हीं में से एक यात्रा का ही रीच का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ही रीच द लैंड ऑफ द जेंट, जिससे वो कहाँ पहुँच गया था, राक्षस की जमीन पे, लैंड ऑफ द जेंट। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे उसका जो एक्सपीरियंस है, जो नरेटेड इन हिज ओन वर्ड, उसने अपने वर्ड में उसको सुनाया है, एक्सट्रैक्ट किया है अपने एक्सपीरियंस को। तो देखते हैं बच्चों कैसे जो गुलिवर है वो लैंड ऑफ द जेंट पे पहुंच जाता है। आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लैंड विद माई वाइफ एंड फैमिली ऑफ 2 months, अभी बोल रहे हैं कि भी आफ्टर स्टेइंग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहने के बाद किसके साथ, अपनी वाइफ और फैमिली के साथ 2 महीने इंग्लैंड में रहने के बाद आई अंडरटुक माई नेक्स्ट सी वॉवेज, तो मैंने अपनी जो अगली यात्रा थी उसको शुरू किया। विच टुक मी टू द लैंड ऑफ द जेंट्स कॉल्ड ब्रोबडिंगनेक, तो वो जो यात्रा थी उसने उसे पहुंचा दिया राक्षसों के जमीन के ऊपर, जहाँ पे राक्षस रहते थे वहाँ पे। और उसको क्या कहते हैं, ब्रोबडिंगनेक, उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ पे राक्षस रहते थे, ब्रोबडिंगनेक। ए जेंट फार्मर डिस्कवर्ड मी, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब जो एक राक्षस किसान था उसने उसको ढूंढ लिया। एंड टुक मी अप ऑन हिज पाम, और उसने मुझे उठाकर अपनी हथेली पे रख लिया। शी वॉज एट लीस्ट 60 feet हाई, उसकी जो लंबाई थी वो 60 feet की थी। एंड आई वॉज जस्ट 6, और मैं सिर्फ 6 feet का था। अब जो जेंट है उसकी जो लंबाई बताई है, जो हाइट बताई है वो 60 feet है, और बच्चों ये जो गुलिवर है इसकी जो हाइट है वो है 6 feet। आफ्टर ए क्लोज एग्जामिनेशन, नज़दीक से देखने के बाद, ही रियलाइज्ड दैट, उसने अनुभव किया, आई वॉज ए ह्यूमन बींग लाइक हिम, भी उसी की तरह मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, आदमी हूँ। ओनली मच स्मॉलर इन साइज, केवल मेरा साइज ही छोटा है, बाकी देखने में मेरे जैसा ही है। ही ट्राइड टू स्पीक टू मी इन हिज लैंग्वेज, उसने मुझसे अपनी भाषा में बात करने की कोशिश की। द साउंड ऑफ हिज वॉइस वॉज लाइक द साउंड ऑफ थंडर, जो राक्षस है उसकी जो आवाज़ है, उसके जो साउंड है वो थंडर की तरह थी। थंडर क्या होता है बच्चों, तूफान की तरह, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उस टाइप की उस राक्षस की आवाज़ थी। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं उसकी किसी भी वॉइस को या साउंड को नहीं समझ पाया। आई स्पोक इन इंग्लिश इन ए लाउड वॉइस, मैं जोर से इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा था। ही कैरिड मी नियर हिज ईयर्स, वह मुझे अपने कान के पास लेके गया। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। द फार्मर टुक आउट ऑफ हिज हैंडकरचीफ, यहाँ पे फार्मर कौन है बच्चों, जेंट, राक्षस को बोला है। जो फार्मर है उसने मुझे अपने हैंडकरचीफ पे उठाया। हैंडकरचीफ होता है बच्चों रुमाल, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो उसने मुझे अपने रुमाल में उठाया। डबल्ड इट, उसने उसको डबल किया। एंड लेड इट ऑन हिज पाम, और अपनी हथेली पे उस रुमाल को रख लिया। ही पुट मी
ऑन इट, और मुझे उस रुमाल के ऊपर रखा, एंड वॉक ऑन, और फिर चलने लगा। यानी हथेली पे उसने रुमाल रखा और उस रुमाल के ऊपर उसने गुलिवर को खड़ा कर लिया और फिर वहाँ से चलना शुरू कर दिया। आई कुड नॉट स्टैंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑन हिज हैंड, मैं अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके हाथ हिल रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो आई ले एट माई फुल लेंथ, तो इसलिए मैं अपनी पूरी लंबाई से वहाँ लेट गया। देन ही कवर्ड मी विद द एंड ऑफ हिज हैंडकरचीफ, और उसने मुझे कवर कर लिया, ढक लिया पूरी तरह से उस हैंडकरचीफ से, उस हैंकी से, एंड टुक मी होम, और मुझे घर ले गया। द फार्मर कॉल्ड हिज वाइफ, फार्मर ने अपनी वाइफ को बुलाया। शी टू वाज ए जेंट वुमेन लाइक हिम, वो भी उसी की तरह एक राक्षस लेडीज थी। शी वाज 60 फीट हाइट, वो भी 60 फीट हाइट की लंबाई रखती थी। ही शोड मी एट हर, उसने मेरी तरफ देखा। एट फर्स्ट ही स्क्रीम्ड, और जैसे ही उसने मुझे देखा सबसे पहले सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। एंड रन बैक फ्राइटेंड एज इफ सीइंग ए स्पाइडर और लिजार्ड, और मुझे देख के अचानक से रन बैक पीछे भागने लगी, फ्राइटेंड डर के मारे, एज इफ मानो सीइंग ए स्पाइडर, उसने कोई मकड़ी देख ली हो या लिजार्ड छिपकली को देख लिया हो, डर के मारे वो चिल्लाने लगी और पीछे भागने लगी। इट टुक हर हस्बैंड ए लॉन्ग टाइम टू रिमूव हर फियर, उसके हस्बैंड को यानी उस राक्षस को उसका जो फियर था उसको रिमूव करने में, उसको दूर करने में एक लंबा समय लगा, काफ़ी टाइम लगा। शी वॉच्ड माई बिहेवियर, उसने मेरे बिहेवियर को देखा, मेरे व्यवहार को देखा। एंड स्लोली बिगेन टू टच मी, और धीरे धीरे फिर मुझे टच करना शुरू कर दिया। एंड लिफ्ट मी, और फिर मुझे उठाना भी। शी बिहेव्ड वेरी काइंडली विद मी, उसका मेरे साथ जो बिहेव था, व्यवहार था, वो बहुत दयालुतापूर्ण था। इट वॉज लंच टाइम, ये लंच टाइम था यानी दोपहर के भोजन का समय था। सो ऑल द पीपल इन द फैमिली टुक देयर सीट एट द टेबल, तो उस फैमिली के जितने भी मेंबर थे उन्होंने अपनी अपनी जो सीट है वो ले ली थी लंच करने के लिए। दे वर ए स्मॉल फैमिली, ये एक छोटा सा परिवार था। द फार्मर, हिज वाइफ, 3 चिल्ड्रन एंड एन ओल्ड ग्रैंड मदर, अब उसके परिवार में कौन कौन था बच्चों? एक किसान था, उसकी वाइफ थी और उसके 3 बच्चे, इसके साथ साथ एक बूढ़ी उनकी ग्रैंड मदर भी थी। ठीक है। There was only one good dish of delicious food as I could smell. अब उन्होंने जो कुछ बना रखा था उस लंच टाइम में, वहाँ जो डेलिशियस फूड था, जो स्वादिष्ट भोजन था, वो उसकी स्मेल मुझे आ रही थी। It was on a huge plate of about 24 feet in diameter, और वहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट लगा रखी थी उन्होंने अपने लिए, जिसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 24 फीट इन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों? तो जो डायमीटर है वो होता है बच्चों सर्कल का जो हाफ होता है अंदर का एरिया, वो। द टेबल वाज 30 फीट हाई, और टेबल की जो हाइट है वो कितनी थी? 30 फीट की। द फार्मर पुट मी ऑन द टेबल, फार्मर ने मुझे टेबल के ऊपर रख दिया। आई वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। एंड kept as far as I could from the edge of the table, और मुझे वहाँ रख दिया गया, उस टेबल के ऊपर रख दिया, जैसे मुझे वहाँ पे रखा गया। I could from the edge of the table, तो मैं क्या हो गया? मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं मैं उस टेबल से उसके किनारों पे, एज क्या होता है? किनारा, वहाँ तक पहुँच जाऊँ और कहीं गिर न जाऊँ। द फार्मर्स वाइफ प्लेस सम फूड बिफोर मी, और उसकी जो वाइफ थी उसने मुझे कुछ भोजन दिया खाने के लिए। आई बोड लो टू द फार्मर एंड हिज वाइफ, मैं फार्मर और उसकी वाइफ के लिए थोड़ा सा झुका, उसको ग्रीट किया। एंड बिगेन टू ईट, और खाना शुरू कर दिया। ऑल वर डिलाइटेड टू सी मी ईट, मुझे खाते हुए देखकर सभी खुश थे। देन द मिस्ट्रेस सेंड हर मेड टू फैच ए स्मॉल मेडिसिन कप, जो मिस्ट्रेस थी
जो फार्मर की जो वाइफ थी उसने अपनी मेड बच्चों सर्वेंट को एक मेडिकल कप लाने के लिए भेजा। इट हेल्ड अबाउट 3 गैलन ऑफ ड्रिंक, उसके अंदर 3 घूंट ड्रिंक थे। आई लिफ्टेड द कप, मैंने उस कप को उठाया, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से। देन इन ए मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर्स ड्रैंक टू देयर हेल्थ, और फिर मैंने उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली व्यवहार के साथ पिया, टू देयर हेल्थ, और उनके जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था। द ड्रिंक टेस्टेड गुड, उस ड्रिंक का जो टेस्ट था बहुत अच्छा था। आई स्पोक आउट वर्ड्स लाउडली इन देयर प्रेज, मैंने उसकी प्रशंसा में कुछ वर्ड कहे। इट मेड दैम ऑल लॉफ हार्टली, और ये सुन के सभी जो जितने फैमिली मेंबर थे वो दिल से हंसने लगे। आई ऑलमोस्ट फेंटेड विद द लाफिंग नॉइस, मैं उनकी लाफिंग नॉइस को सुन के, हंसने की आवाज़ को सुन के बेहोश ही होने वाला था। नाउ द फार्मर मेड ए साइन फॉर मी टू कम टू हिज साइड, जो फार्मर है उसने मुझे अपनी तरफ आने के लिए इशारा किया। एज आई वॉक, जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, आई टम्बल्ड अगेंस्ट ए क्रस्ट ऑफ ब्रेड, तो मैं जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, आई टम्बल्ड, मैं गिरा, अगेंस्ट ए क्रस्ट होता है जो पपड़ी, जैसे रोटी की पपड़ी है वो, ऑफ ब्रेड, रोटी की पपड़ी से मैं टकरा गया। एंड फेल फ्लैट, और सीधा गिर गया। आई गोट अप एट वंस, मैं जल्दी से उठा। एंड सा दैट द गुड पीपल वर ऑल स्टैंडिंग अराउंड, और मैंने देखा कि वो सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर हैं, जो गुड पीपल हैं, वो मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं। आई टुक माई हैट, उन्होंने मेरे लिए हैट ली, जैसे मैं गिरा तो मेरी हैट गिर गई ना, तो उन्होंने मेरी हैट को उठाया। वेव्ड इट ओवर माई हेड, और मेरी हेड के ऊपर उसने हैट को डाला। एंड बोव्ड लो 3 टाइम, और मुझे 3 बार मेरा अभिनंदन किया। दे वर ग्लैड टू सी दैट आई वॉज नॉट हर्ट, ये देख के बहुत खुश हुए कि मुझे कहीं चोट नहीं आई है। जस्ट देन द यंगेस्ट सन ऑफ द फार्मर, ए बॉय ऑफ 10, अब उनमें से जो फार्मर है उसका एक बेटा है, जो यंगेस्ट सन है वो 10 साल का है, ठीक है, जो बड़ा बेटा है वो 10 साल का है। टुक मी अप बाय द लेग, वो मुझे उठाता है अपने पैरों से। एंड हेल्ड मी इन द एयर, मुझे मेरे पैरों से उठाता है, यानी पैर पकड़ता है मेरे और हवा में हिलाने लगता है। आई विल शेकन ऑल ओवर विद फियर, मैं पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। बट हिज फादर स्नैच्ड मी, लेकिन उसके पिता ने यानी उस फार्मर ने मुझे छीन लिया, स्नैच कर लिया उससे। एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज बैड मैनर्स, और उसके इस बुरे व्यवहार के लिए उसको डांट लगा, स्कोल्ड किया। वैन वी वर हाफ वे थ्रो द लंच, अब जैसे ही उन्होंने अपना जो लंच था उसको आधा मतलब फिनिश कर दिया था। देयर कैट जम्प्ड इनटू द लैप ऑफ द मिस्ट्रेस, तो उनकी जो एक पालतू बिल्ली है वो अचानक से लैप ऑफ द मिस्ट्रेस, वहाँ जो किसान की जो वाइफ है उसकी गोदी में आके जंप करके आ जाती है। हियरिंग द प्योरिंग नॉइस ऑफ द कैट, और यहाँ पर जब बिल्ली की पूरिंग नॉइस होती है बच्चों, गुरगुराहट, जैसे बिल्ली बोलती है ना गुरगुर करती है, तो वो आवाज़ सुनी। आई टर्न्ड माई हेड, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो दिमाग था वो घूमने लगा। द एनिमल वाज 3 टाइम इन साइज ऑफ एन एग ओक्स, जो बैल होती है उससे वो बिल्ली 3 टाइम बड़ी थी, यानी बैल से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी वो बिल्ली। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरा जो दिमाग था वो घूमने लगा। इट्स फ्राइटनिंग लुक मेड मी ट्रेम्बलिंग, उसका इस डरावना जो रूप था ये देखकर मैं कांपने लगा। आई कुड नॉट मूव आउट ऑफ फियर, और मैं अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। 3 dogs of the farmer also came into the room for the leftovers, उसके जो किसान के 3 पालतू कुत्ते थे वो भी फटाफट से वहाँ रूम में आते हैं। फॉर द लेफ्ट ओवर, बचे हुए खाने को खाने के लिए। वन ऑफ देम वाज ए मस्टिफ द साइज ऑफ 4 एलिफेंट्स,
उनमें से एक जो मस्टिफ जाति का जो डॉग था उसकी जो साइज अगर हम देखें तो वो 4 हाथियों के बराबर था। एंड द 2 अदर्स, और बाकी के जो 2 बचे हुए थे वो ग्रे हाउंड्स समवट टॉलर देन द मस्टिफ बट नॉट सो बिग। वो उससे लंबा था, जो मस्टिफ था उससे लंबा था लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था, उससे बड़ा नहीं था लेकिन उससे लंबा था। When the lunch was almost over, अब जो लंच था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। A nurse came in with a year old baby in her arms। एक नर्स आती है एक साल की बेबी को अपने हाथ में लेके। The baby stretched his hand towards me। जो बेबी है उसने स्ट्रेच होता है बच्चों छीनना, हिज हैंड टूवार्ड्स मी, उसने उसको मेरी तरफ किया। द मिस्ट्रेस टुक मी अप एंड गेव टू हिम, मिस्ट्रेस ने उसको उससे लिया, उस नर्स से, एंड गेव टू हिम, और मुझे पकड़ा दिया। द बेबी कॉट मी बाय द मिडल एंड पुश माई हेड इन हिज माउथ। बेबी ने मुझे पकड़ लिया बाय द मिडल, बीच से, एंड पुश्ड मी अहेड ऑन हिज माउथ, और मुझे अपने मुंह की तरफ यानी मुझे खाने के लिए उसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। आई स्क्रीम्ड सो लाउडली, मैं जोर से चिल्लाया डर के मारे। दैट ही बिकेम फ्राइटेंड एंड लेट मी ड्रॉप, और फिर मैं ही बिकेम फ्राइटेंड, जैसे ही मैं चिल्लाया तो वह डर गई और लेट मी ड्रॉप, और मुझे छोड़ दिया। द मिस्ट्रेस हेल्ड आउट हर अप्रैन टू सेव मी फ्रॉम इंजरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। जैसे ही मुझे छोड़ा उसने तो जो मिस्ट्रेस थी उसने मुझे बचा लिया, उसका जो एप्रन था जो उसने डाल रखा था उसके अंदर मैं अटक के रह गया और इंजरी होने से, जख्मी होने से बच गया। यानी जैसे ही मैं फर्श के ऊपर नीचे गिरता तो मुझे कहीं ना कहीं चोट जरूर आती, लेकिन जो उस मिस्ट्रेस का एप्रन था जो उसने डाल रखा था उसने मुझे नीचे गिरने से बचा लिया। आफ्टर लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद, द फार्मर वेंट बैक टू हिज फील्ड, जो किसान है वो अपने खेतों में वापस चला जाता है। फ्रॉम हिज वॉइस एंड जेस्टर आई न्यू दैट ही गेव हिज वाइफ इंस्ट्रक्शंस टू टेक गुड केयर ऑफ मी। जैसे कि मैंने उसकी आवाज़ और उसके गेस्चर को देखा, हाव भाव को देखा, आई न्यू दैट, तो उससे मुझे पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे रहे थे कि वो मेरी अच्छी तरह से गुड केयर करे, अच्छी तरह से टेक केयर करे, देखभाल करे। दे हैड ए डॉटर, उसकी एक लड़की थी अबाउट 12 years ओल्ड, जो 12 साल की थी। शी वॉज अबाउट 40 feet tall, जो 40 फीट लंबी थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट विद हर नीडल एंड मेड फाइन ड्रेस फॉर हर डॉल्स। वो नीडल, सुई और धागे से अपने डॉल के लिए, गुड़िया के लिए अलग अलग तरह की ड्रेसेस बना रही थी। शी एंड हर मदर मेड ए बेड फॉर मी इन द डॉल्स क्रेडल, और उसकी जो लड़की है वो और उसकी जो मदर है वो दोनों मिलके मेरे लिए बेड तैयार कर रही थी, सोने की तैयारी कर रही थी। कहाँ पे बच्चों? डॉल्स क्रेडल, जो गुड़िया के खेलने का जो पालना होता है, क्रेडल पालना, झूले के अंदर मेरे रात का सोने का जो बेड है वो तैयार कर रही थी। दे पुट मी इन द क्रेडल, उन्होंने मुझे उस पालने में डाला। एंड पुट द क्रेडल ऑन ए हैंगिंग शेल्फ फॉर फियर ऑफ रैट, और मुझे उसमें डाल दिया क्योंकि मुझे फॉर फियर ऑफ रैट्स, उन्हें डर था कि कहीं चूहे आके इसे खा ना जाए, तो मुझे उनसे बचाने के लिए भी उन्होंने उस पालने में मुझे डाल दिया। द रैट्स वर ए लार्ज एज मस्टिफ, वहाँ जो रैट थे, जो चूहे थे, वो भी मस्टिफ के जैसे इतने ही बड़े थे। एंड मच मोर निम्बल एंड फायर्स, और वो उतने ही नुकीले थे और उतने ही फुर्तीले भी थे। यानी भयंकर, फायर्स होता है बच्चों भयंकर और निम्बल होता है फुर्तीले। वो जो चूहे थे वो भी इतने ही फुर्तीले थे और उतने ही भयानक थे, भयंकर थे। देयर टेल वर अबाउट 6 feet लॉन्ग, जो चूहे थे उनकी जो पूँछें थी, पूँछ कितनी लंबी थी? 6 feet लंबी थी। द फार्मर्स, तो देखने में वो बहुत डरावने लग रहे थे। द फार्मर्स डॉटर वाज वेरी काइंड, जो किसान है उसकी जो लड़की है वो बहुत दयालु है।
दयालु थी। शी मेड क्लॉथ फॉर मी, उसने मेरे लिए कपड़े बनाए। बट देयर क्लॉथ्स वर कोर्स, लेकिन वो जो कपड़े थे वो बहुत मोटे थे। कोर्स होता है बच्चों मोटे। शी आल्सो वॉश्ड माई क्लॉथ, वो मेरे कपड़े भी धोती थी। शी टॉट मी देयर लैंग्वेज, और अपनी जो भाषा थी वो भी मुझे सिखाती थी। वैन आई पॉइंटेड टू समथिंग, उन्होंने कुछ मुझे इशारे भी सिखाए। शी वुड टेल मी इट्स नेम इन हर लैंग्वेज, उन्होंने मुझे बताया कि उसकी लैंग्वेज में उसका मतलब नाम सिखाया उसने मुझे भी, कैसे बोलना है, मेरे जो नाम है वो कैसे बोला जाएगा। आई रिपीटेड द साउंड, मैंने भी फिर उसकी आवाज़ को 2 से 3 टाइम रिपीट किया, दोहराया। इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, आई वॉज एबल टू आस्क फॉर वाट एवर आई वांट, अब मैं उन्हें ये बताने के लिए योग्य हो गया था कि भी मैं क्या चाहता हूँ, यानी मैं जो उनको बताना चाहता था वो अब समझने लगे थे। शी गेव मी द नेम, अब उन्होंने मुझे एक नाम भी दिया, उस लड़की ने मुझे नाम दिया। ए लिटल मैन, एक छोटा आदमी नाम से मुझे पुकारने लगे। शी लुक्ड आफ्टर मी, वह मेरी देखभाल करती। विद ए लॉट ऑफ केयर, और बहुत ज़्यादा केयर करती। शी नेवर लेफ्ट माई साइड, वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। एज लॉन्ग एज आई वॉज देयर, जब तक मैं वहाँ रहा। आई कॉल्ड हर द लिटल नर्स, और मैं उस लड़की को, उस किसान की लड़की को लिटल नर्स कह के बुलाने लगा। तो बच्चों यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।